कि 2010 का जो है युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सिंगापुर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 2010 का जो पहला युवा ओलंपिक खेल था सिंगापुर में जो है आयोजित किया गया था, जो कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का जो है पहला संस्करण था, और ये जो है 14 अगस्त से जो है 26 अगस्त 2010 तक चला था। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आ जाया था। अगला है 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री कौन थे, पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपके एकनाथ शिंदे थे। ठीक है, वर्तमान में करंट सीएम की बात करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने 5 दिसंबर 2024 को जो है शपथ लिया है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम है, एक आपके एकनाथ शिंदे जो कि पहले सीएम थे, एक आपके अजीत पवार है, तो इसको याद रखिएगा। प्रीवियस सीएम आपके एकनाथ शिंदे थे। अगला है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण जो है क्या था, पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही था, लेकिन यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था उसका विफलता का कारण था 1962 में हुआ चीनी आक्रमण, 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, और गंभीर सूखा जो 1965 से 66 में पड़ा था, वो भी एक तरह से मान सकते हैं कि ये कारण था तीसरी जो पंचवर्षीय योजना उसका जो है असफल होने का, विफलता का। 1961 में ये शुरू हुआ था, 1966 तक जो है आपका यहाँ पर चला था। अगला है कि मुद्रास्फीति यानी कि वो जो है किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है इन्फ्लेशन को, तो राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर जो था कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में जो है निरंतर वृद्धि करके जो है आप इसे जो है परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब कीमतें बढ़ती है तो पैसे का मूल्य जो है घटता है, जिससे क्रय शक्ति जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मुद्रास्फीति भी कहते हैं इन्फ्लेशन को। इससे तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य में निरंतर वृद्धि से इसका परिणाम यह होता है कि समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति जो है कम हो जाती है, यानी एक ही राशि से पहले के मुकाबले जो है कम सामान यहाँ पर खरीदा जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, न कि किसी एक वस्तु के दाम में एक बार की वृद्धि। अगला है दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का जो है संस्थापक कौन था, पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर खिलजी खां का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तैमूर ने जो है खिलजी खां को जो है मुल्तान का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया था, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वर्ष 2014 में जो है सैयद वंश की जो है इन्होंने स्थापना किया। इसके अलावा गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा पहला इलवारी वंश जो है इल्तुतमिश, दूसरा इलवारी वंश जो है बलबन, खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा एक आपका बच जाता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा जो है किया गया था, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, जिसका अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी बना, जिसे बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है आपको हरा दिया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, जो पहले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है कार्यरत थे। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो हमें मिला है, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे, इसको अभी होल्ड पर रखते हैं। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुज नेम इंक्लूड मुर्मू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था श्री चंद्र मुर्मू। ठीक है, श्री चंद्र मुर्मू जी को जो है हाल ही में आपका डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई का यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में जो है 4 डिप्टी गवर्नर है आपके आरबीआई में। एक आपके जो है टीवी रविशंकर है, स्वामीनाथन जी है, पूनम गुप्ता जी का भी जो है हाल ही में यहाँ पर जो है आपका नियुक्ति हुआ था, और अभी जो नए हैं श्री चंद्र मुर्मू है, तो यही जो है क्वेश्चन पूछा गया। अगला है तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। तमाशा जो है महाराष्ट्र का जो है यहाँ पर लोक नृत्य है। तमाशा के अलावा जो एक नृत्य आपका है लावनी, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आता रहा है, वो भी आपका यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का ही है। इसके अलावा जो एक आपका राजस्थान की बात करेंगे तो 13 ताली जो नृत्य है वो भी आपका राजस्थान का है। इसके अलावा जो है कालबेलिया, जिसे कि सांप नृत्य जो है कहा जाता है, ये भी जो है आपका यहाँ पर राजस्थान का ही जो है नृत्य है। उत्तर प्रदेश का जो है नृत्य में आप जो है चरकुला को याद रखिएगा। इसके अलावा एक यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य भी बहुत लोकप्रिय है कथक, तो आप उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात से जो है आपको यहाँ पर जो है गरबा याद रखना है। गरबा जो है आपका यहाँ पर नवरात्र के दिनों में जो है किया जाता है, तो इसको जो है याद रखिएगा। भवाई भी जो है याद रख सकते हैं, गुजरात के क्षेत्रों में ही जो है किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का जो है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मुंबई या बॉम्बे का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। बॉम्बे में एक आपका स्कूल है गोकुलदास देशपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर जो है वहाँ पर हुआ था। डेट की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अध्यक्षता जो है आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। 72 प्रतिनिधि ने जो है यहाँ पर आपका भाग लिया था, जिसमें से अधिकांश जो प्रतिनिधि थे वो आपके एडवोकेट थे। यह अधिवेशन मूल रूप से जो है पुणे में जो है प्रस्तावित किया जाना था, लेकिन हैजा फैलने के कारण जो है इसे मुंबई जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा आईएनसी का स्थापना जो है आप लोग को मालूम होगा कि इसका स्थापना भी जो है 1885 में ही होता है। किसके द्वारा होता है, तो एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है किया जाता है, तो आप इसको भी जो है भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निशानेबाजी के लक्ष्य टारगेट के मध्य बिंदु को जो है क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका बुल्स आई का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। निशानेबाजी के लक्ष्य के मध्य बिंदु को जो है यहाँ पर बुल्स आई कहा जाता है, जो तीरंदाजी निशानेबाजी में सबसे केंद्रीय और सबसे अधिक अंक दिलाने वाला जो है यहाँ पर बिंदु जो है होता है, और इसे हिट करने पर जो है अधिकतम अंक जो है मिलता है। अगला है अंबुबाची मेला जो है हर साल जो है किस मौसम में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है मानसून वर्षा ऋतु का था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो यह जो मेला है अंबुबाची हर साल जून के मध्य में लगभग कह सकते हैं 22 जून से लेकर 26 जून के बीच जो है लगता है,
और भारत में मानसून की शुरुआत का यह समय है और ये मेला जो है असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में लगता है और यह देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है पांडवानी लोक नृत्य गायन शैली में किससे संबंधित कहानियां जो है बताई जाती है। तो सबसे पहले बता दें कि जो ये पांडवानी लोक नृत्य है ये आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो है यहाँ पर लोक नृत्य है। तो सबसे पहले तो आप इसको याद रखेंगे और इसमें जो कहानियां बताई जाती है वो आपका महाभारत का बताया जाता है। तो महाभारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडवानी का शाब्दिक अर्थ ही होता है पांडव वाणी, इसका मतलब है पांडवों की कहानी या महाभारत की कथा। ये लोक कला में गायक संगीत और भावपूर्ण हाव भाव के साथ जो है प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का जो है वर्णन करते हैं। तीजन भाई इस शैली की जो है प्रसिद्ध कलाकार है, जो कि प्रश्न आपका यहाँ से आते रहे हैं, इससे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति दिलाई है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में एक दशहरा भी बनता है, बस्तर दशहरा, इसको भी मत भूलिएगा, इसको भी साथ साथ जो है याद ही रखिएगा। अगला है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम जो है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है हो जाएगा। ठीक है, भारत के 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो उसमें जो है पहला स्थान पर जो है आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा स्थान पे जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश आता है और तीसरा स्थान पे जो है आपका यहाँ पर पंजाब आता है। ठीक है, तो भारत में गेहूं के कुल उत्पादन का उत्तर प्रदेश जो है 32.42% जो है उत्पादित करता है और मध्य प्रदेश जो है 16.08% और पंजाब जो है 15.65%, यानी कि ये तीनों राज्य जो है पूरे भारत का 24% हिस्सा जो है गेहूं का उत्पादन का ही 3 राज्य से जो है उत्पादित होते हैं। अगला है कि भारत के संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1988 जो है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर था कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है यहाँ पर 18 वर्ष जो है कर दिया गया था और ये जो आपका संशोधन है 1988 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 में जो हुआ, बाबर ने जो है यहाँ पर किसे जो है हराया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका इब्राहिम लोदी का था, जो कि आपको बता चुके हैं कि ये जो है लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ और लोदी वंश का अंतिम शासक के साथ साथ जो है दिल्ली सल्तनत पर जो आपके राजवंश चलते आ रहे थे, कभी लोदी, कभी गुलाम, कभी तुगलक, कभी सैयद, उन सभी का भी जो खात्मा यहाँ पर हुआ और मुगल साम्राज्य का स्थापना जो है यहाँ पर हो गया था। 21 अप्रैल 1526 का वो दिन था। बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था उसका कुशल सैन्य नेतृत्व था। भारत में पहली बार जो है बारूद यानी कि गन पाउडर और तोपों का जो है बड़े स्तर पर इस युद्ध में ही जो है उपयोग किया गया था। अगला है रॉलेट एक्ट जो है किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है पारित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका राजद्रोह समिति का था, तो रॉलेट समिति इसका राइट आंसर था। राजद्रोह समिति जो है इसका राइट आंसर था। 1917 में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए जो है न्यायमूर्ति सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक समिति या कहें तो राजद्रोह समिति का जो है गठन किया था। इस समिति ने जो है राजनीतिक अशांति को रोकने के लिए जो है आपातकालीन शक्तियों के विस्तार की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है रॉलेट अधिनियम 1919 जो है आपका बना। इस कानून ने जो है सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाए बिना जो है जेल में डालने की शक्ति दी, जिसके कारण जो है देशव्यापी आपका यहाँ पर जो है विरोध भी हुआ था। अगला है बाब अल मंडेब जल दमरूमध्य जो है निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों का जल निकाय है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है इसका राइट आंसर था। ये जो जल दमरूमध्य है लाल सागर को जो है अदन की खाड़ी से जो है जुड़ता है, जो आगे चलकर जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। ये स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ने के कारण जो है विश्व की एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिसे जो आंसुओं का द्वार भी जो है कहा जाता है। ये आपको याद नहीं रहता होगा, जाहिर सी बात है, इतना सारे जल दमरूमध्य है तो क्या क्या आप याद रखेंगे। जैसे कि एक पाक जल दमरूमध्य हो गया, ये जो है आपका यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक आपका जल दमरूमध्य है, तो इसको भी जो है पाक स्ट्रेट को भी जो याद रखिएगा। बाकी बाब अल मंडेब जल दमरूमध्य को याद रखने का जो है सबसे अच्छा कोई ट्रिक वगैरह है तो आप लोग भी जो है सजेस्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक है आपका अल, तो अल से जो है आप यहाँ पर लाल याद रखिएगा। एक है आपका बाबा बाब, तो बाबा आदम के जमाने एक आपका यहाँ पर शायरी है, तो बाप से जो है आप अदन जो है याद रखिएगा, तो आपको जो है याद रहेगा। अगला है कि सितवे बंदरगाह जिससे जो है कला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में जो है विकसित किया गया है, किस देश में स्थित है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर म्यांमार जो है हो जाएगा। दिस पोर्ट इज located in Sittwe, the capital of the Rakhine State in western Myanmar, at the mouth of the Kaladan River where it meets the Bay of Bengal. It was constructed with the India's assistance to provide an alternative trade route to India's northeastern state. इसका राइट आंसर था। अगला है गोदावरी नदी सबसे पहले जो है किस राज्य में निकलती है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के मंगेश्वर के पास जो है एक आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ है, वहां से जो है आपका निकलता है। अगला है एनजीटी का जो है क्या काम पूछा गया था, तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य जो है पर्यावरण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई करना, पर्यावरण कानूनों जैसे जल वायु वन संरक्षण अधिनियम को लागू करना, प्रदूषकों से मुआवजा दिलाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना जिससे उच्च न्यायालय पर बोझ कम हो और पर्यावरण न्याय मिले। अगला क्वेश्चन है कि सीई सेठी जो है हाल ही में किस बैंक संस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका राइट आंसर था। सीए सेठी की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम जो है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी है, जो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के पद पर जो है नियुक्त हुए हैं, तो इसको याद रखना है। अगला है भारत का मिसाइल वुमेन के रूप में जो है किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन के बारे में आप लोग जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन वुमेन के बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जो लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही जवाब किए होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे आ जान जाएंगे। तो भारत का जो मिसाइल मैन है वो आपके यहाँ पर टेली
टेसी थॉमस को जो है कहा जाता है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास डीआरडीओ की एक प्रमुख वैज्ञानिक है और अग्नि 4 तथा अग्नि 5 मिसाइल परियोजनाओं की परियोजना निदेशक भी ये रह चुकी हैं और जिससे वो मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक भी बनी है। इन्हें अग्निपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है चुंबक की ओर कमजोर रूप से जो है आकर्षित होता है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर एल्युमिनियम था ऑप्शन में, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एल्युमिनियम जो है एक आपका पैरामैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक की ओर बहुत कमजोर रूप से जो है आकर्षित जो है हो जाता है। आयरन की बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक की ओर बहुत मजबूती से आकर्षित होता है। अगला है कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक का नाम जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है अरविंद अडिगा था। व्हाइट टाइगर उपन्यास जो है अरविंद अडिगा ने जो है लिखा है। यह उनकी पहली पुस्तक थी जो 2008 में जो है मैन बुकर पुरस्कार जो है इसे मिला था और वर्ड संघर्ष और भ्रष्टाचार पर आधारित जो है एक व्यंग्यात्मक कहानी है। अगला है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंधेरे युग का जो है वर्णन करती है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर शशि थरूर जो है यहाँ पर राइट आंसर था। यह पुस्तक जो है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक विनाश और सामाजिक प्रभावों पर जो है विस्तृत तर्क जो है प्रस्तुत करती है और यह थरूर के ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट के प्रसिद्ध भाषण पर जो है आधारित है, जिसमें उन्होंने जो है ब्रिटेन से मुआवजे की जो है मांग की थी। अगला है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना जो है किसने किया। राइट आंसर जो है इलांगो अडिगल जो है इसका राइट आंसर था। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना जो है इलांगो अडिगल ने जो है किया था, जो चेर वंश के एक राजकुमार और जैन भिक्षु थे और यह प्राचीन तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक था, जो कनगी और कोलन की दुखद प्रेम कहानी जो है बताता है। अगला है तीस्ता नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसका जो उद्गम है उत्तरी सिक्किम में हिमालय के ग्लेशियरों तस्सो लाहोम झील के पास से होता है। यह सिक्किम और उत्तर बंगाल के जल जीवन रेखा है, जिसका उपयोग जो है सिंचाई, जल विद्युत और पर्यटन के लिए होता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मिल जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और इसे जो है टोरसा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत के दक्षिण पश्चिम तट जो है किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका मालाबार तट था। मालाबार तट की बात करेंगे तो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर के किनारे गोवा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है, जिससे कर्नाटक और केरल राज्य जो है शामिल है। ये जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मसाले, काली मिर्च, इलायची के व्यापार और वे क्वार्टर के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के पूर्वी तट को जो है कहा जाता है बंगाल की कोरोमंडल तट जो है भारत के पूर्वी तट को कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी के किनारे है। अगला है 1983 की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा कहां पर आयोजित हुआ। राइट आंसर जो है हेलसिंकी फिनलैंड जो है इसका राइट आंसर था। अगला है अल्बर्ट बिल जो है किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय न्यायाधीशों को जो है यूरोप अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने से जो है संबंधित था। जस्टिस इसका शायद राइट आंसर था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जो है जिला स्तर पर यूरोपीय अपराधियों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार देना था, जो कि पहले संभव नहीं था। और ये जो अल्बर्ट बिल है ये आपके 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है पेश किया गया था। अंग्रेजों के तीव्र विरोध के कारण जो है इसे कमजोर करना पड़ा, जिससे नस्लीय भेदभाव उजागर हुआ और भारतीय राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा मिला। अगला है कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा सिटो बंदरगाह किस देश में है। तो राइट आंसर जो है म्यांमार था, हो चुका है ये प्रश्न। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक जो है पूछा गया था। राइट आंसर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन था। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है। विश्व में बात करेंगे तो नॉर्मन बोर्लो को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जो है वित्तीय संस्थान है। राइट आंसर जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसका आपका राइट आंसर था। अगला है नेवर लेट मी गो पुस्तक के लेखक का नाम जो है पूछा गया था। काजू इसी गुरु जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है शुरू किया गया है। राइट आंसर जो है आपका कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि सदृश को पूरा करने वाली संख्या को जो है क्या है, 31 2980 था, तो 35 के आगे का बताना था। राइट आंसर जो है 3772 जो इसका राइट आंसर था। यहाँ पर दिया गया है वो जो पैटर्न है यहाँ पर अप्लाई किया गया है, जिससे आपका रिजल्ट यहाँ पर आया है, उसको देख लेना है। अगला है दिए गए विकल्पों में शब्द संबंधित शब्द का चयन करना था। बारिश तो बाढ़ तो हवा तो क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिक था, पहले की अधिकता जो है दूसरे का कारण बनती है। जिस प्रकार अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आती है, उसी प्रकार बहुत तेज और अनियंत्रित हवा के चलने से आंधी या तूफान जो है आता है। हालांकि आंधी तूफान दोनों आपके ऑप्शन में था। तो आंधी जो है आमतौर पर धूल और तेज हवा के लिए उपयोग होता है, जबकि तूफान जो है हवा के साथ बारिश भी शामिल हो सकती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है अक्सर स्टॉर्म तूफान को जो है अधिक व्यापक उत्तर जो है यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर आपका तूफान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक बड़े घने को नीले रंग से पेंट किया गया, उसे 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन जो होंगे जिनकी 2 सतहें नीली रंग होगी। तो इसका जो राइट आंसर था आपका 12 था। बाकी फॉर्मूला वगैरह जो है यहाँ पर दिया गया है, उसको आप लोग पॉज करके वीडियो को देखिए। अगला है कि 132 सेंटीमीटर के तार से छोटे छोटे जो है 3 वृत्त जो है बनाए जाते हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है कितना होगा। यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय की कमी नहीं है आप लोग के पास। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर था। अगला है कि वाडा के डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जो है आमतौर पर कितने साल की सजा दी जाती है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 2 साल था। डोपिंग के लिए जो है सामान्यतः 2 साल का जो अयोग्यता होती है, लेकिन खिलाड़ी की गलती लापरवाही न होने पर जो है 1 साल तक जो है कम किया जा सकता है। गंभीर मामलों में जो है 4 साल या उससे ज्यादा भी जो हो सकता है। अगला आपका एक फेडरल बैंक से आया था कि फेडरल बैंक का स्थापना जो है
किस एक्ट के तहत हुआ है? तो फेडरल बैंक जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जो है लाइसेंस प्राप्त एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, तो इसका राइट आंसर था। फेडरल बैंक को जो है मूल रूप से 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर कंपनी विनियमन 1916 के तहत जो है द ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में जो है निगमित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर दिसंबर 1949 में जो है द फेडरल बैंक लिमिटेड जो है कर दिया गया था। बैंक को जो है 11 जुलाई 1959 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के क्लोज 1 के तहत जो है व्यावसायिक बैंक करने के लिए जो है लाइसेंस प्राप्त है। अगला है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है वी दोषी यानी कि बालकृष्ण विठल दास दोषी जो इसका राइट आंसर था, जिन्हें 2018 में इस सम्मान से नवाजा गया था। और प्रित्जर पुरस्कार को जो है आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पूछा गया था, जो कि 118 है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है 118 जो है नहीं दिया गया था। तो देखिएगा क्या दिया गया था। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। पिछला जो रैंक था आपका 126 था। ये रैंकिंग जो है जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर आधारित है। फिनलैंड दुनिया का जो है सबसे खुशहाल देश है। डेनमार्क सेकंड पर है। अगला है एक खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना था, जिसकी बाहरी परिधि 12 सेंटीमीटर और आंतरिक परिधि जो है 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 11h/π सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर था। अगला है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसकी त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर सोल्यूशन के बाद दिख रहा होगा 7234.56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर था। बाकी सोल्यूशन देख लीजिएगा जिनको नहीं देखना है। अगला है कि एक मिश्रण मिक्सर में जो है 40 लीटर पानी और 60 लीटर दूध है। पानी और दूध का अनुपात जो है कितना होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 40 और 60 का जो अनुपात होगा 2:3 होगा, तो इसका राइट आंसर जो है 2:3। एक था कि कराईकल दशहरा मुख्य रूप से जो है भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? राइट आंसर जो है पुडुचेरी था। यदि भी कराईकल भौगोलिक रूप से तमिलनाडु के पास स्थित, में भी आपके तमिलनाडु ऑप्शन में दिया गया होगा या दिया गया ही था, तो तमिलनाडु इस अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रशासनिक रूप से जो है ये पुडुचेरी एक जिला है। यदि विकल्प में पुडुचेरी ना हो तब तमिलनाडु को निकटतम उत्तर माना जा सकता है, अन्यथा पुडुचेरी ही सही उत्तर है, तो आपका तमिलनाडु दिया गया था। अगला है माइक्रोसॉफ्ट में सभी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हटाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला है एमएस एक्सेल में कॉलम रो को जो है प्रतिच्छेदन को जो है क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर जो है सेल था। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट की छोटी इकाई जहां आप डेटा डालते हैं वो जो है सेल कहलाती है। अगला है कि दिसंबर 1940 को जो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जो है हिंगन घाट में किसका जन्म हुआ था? तो बाबा आमटे आपका ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 26 दिसंबर 1940 को जो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट में जो है बाबा आमटे, जिनका पूरा नाम मुरलीधर देवी दास आमटे था, उनका जन्म हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने जो है कुष्ठ रोगियों के उत्थान के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था। उन्हें प्यार से जो है बाबा कहा जाता है, जो बचपन से ही उन्हें नाम मिला था। अगला है पैलेस ऑफ विंड्स जो है किसे कहा जाता है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हवा महल था। हवा महल जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। निर्माण की बात करेंगे तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो है 1799 में इसका जो निर्माण कराया था। इसमें मधुमक्खी की छत्ते जैसी जो है 5 मंजिला इमारत और 953 छोटी खिड़कियां हैं जो हवा और नजारे के लिए बनाई गई है। अगला 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टकट की गई हारुमी कावाकामी का पुस्तक का नाम जो है पूछा गया था। तो राइट आंसर था अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ड, इसका राइट आंसर था। लेकिन 2025 का जो नोबेल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला बानो मुस्ताक को मिला था। हार्ट लैम्प नामक इनका पुस्तक था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका पुस्तक का अनुवाद है दीपा बस्ती ने जो है किया था। अगला है कि भारत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश में जो है नेशनल हाईवे या राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है? इस तरह का कोई क्वेश्चन था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर अफगानिस्तान था। परियोजना का नाम जो है भारत ने अफगानिस्तान में जरन डालाराम राजमार्ग का निर्माण किया है। इस जो है 2018 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का मुख्य उद्देश्य जो है ईरान के चबार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। यह मार्ग जो है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत के लिए जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा जो है प्रदान करता है। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रीजनिंग का था। 31 को जो है 2980 लिखा गया, तो 35 को जो है क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 42,840 था। ठीक है, तो इसका जो आपका सोल्यूशन था कि 31 का क्यू है ये। ठीक है, 31 के क्यू में जो है एक -31 किया गया है। उसी प्रकार जो है 35 के क्यू में जो है आप 35 जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 42,840 जो है आपका निकल कर आएगा। अगला है कि एक बड़ा घन पूरा नीला है, उसको जो है 27 बराबर छोटे घनों में जो है काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनके ठीक 2 सतहों पर जो है नीला रंग है? 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है संभवतः आपका यहाँ पर जो दिया गया होगा वो आपका 12 का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका 6 महीना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 85 है के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक सदन को जो है इस प्रकार आहूत करता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक अगले सत्र की पहली बैठक के बीच जो है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीना इसका राइट आंसर था। अगला है ईमेल में विषय का मुख्य कार्य पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था कि प्राप्तकर्ता को ईमेल खोलने के लिए प्रेरित करना और विषय वस्तु का जो है संक्षिप्त सारांश देना, इसका आपका राइट आंसर था। अगला है एमएस वर्ड और कई अन्य एप्लीकेशन में जो है विंडो कंट्रोल मेन्यू जैसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर जैसे विकल्प होते हैं, खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस F10
इसका राइट आंसर था। कंट्रोल प्लस F10 दबाने पर जो है विंडो का कंट्रोल मेन्यू खुलता है, जहां से आप विंडो को बड़ा, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या पहले जैसा रिस्टोर जो है कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 जो है विंडो को बंद करता है। कंट्रोल प्लस F9 जो है खाली मैक्रो बनाता है। और कंट्रोल प्लस F11 जो है स्टाइल शीट को जो है खोलता है। तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, किसी वस्तु के मूल्य में जो है पहले 20% की जो है यहाँ पर वृद्धि की जाती है, फिर उस पर जो है 20% का छूट दिया जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करना था। तो मान लीजिए कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है आपका यहाँ पर 100 रुपया है, तो मूल्य में जो है पहले 20% की वृद्धि की गई, तो वो आपका जो नेट न्यू प्राइस निकल कर आया 120 रुपया निकल कर आया। फिर जो है 20% की छूट भी देना है, तो 120 में जब हम लोग 20% का छूट देंगे तो 24 रुपए का छूट देना होगा, जो कि आपके यहाँ पर 96 रुपए निकल कर आएगा। तो जो चेंज आया वो आपका 96 माइनस, जब 96 माइनस 100 करेंगे तो -4 का निकल कर आएगा। तो 4% की जो है यहाँ पर हानि को जो है दर्शाता है। तो 4% जो है उसका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था।